जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बड़े वाले सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेकंड बुक के लास्ट के 3 चैप्टर 7वां, 8वां और 9वां। 7वां चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय। आपको पता है ये चैप्टर 4 नंबर का है, जिसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर के लिए 4-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर में, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए। दूसरा प्रश्न बनता है कि दलित पैंथर्स की किन्हीं 2 गतिविधियों को बताइए। तीसरा प्रश्न इस चैप्टर का बनता है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया। चौथा प्रश्न है चिपको आंदोलन का कारण और उसका परिणाम बताइए। और 5वां चैप्टर है ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अब बात करें आपके 8वें चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा। 5 नंबर का चैप्टर है जिसमें 1 प्रश्न 1 नंबर का और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आने की संभावना रहेगी। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, बोर्ड का जो फाइनल पेपर है उसमें 25% वेरिएशन की संभावना है वो रहती है। इसका मतलब है किसी से 2 नंबर का प्रश्न आना है, वहां से 3 का आ सकता है, 3 वाले से किसी से 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 4 वाले से 2 का आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो होता है, लेकिन आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की समस्या है वो आएगी। पहला प्रश्न है 8वें चैप्टर का कि द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांग कौन सी थी। दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर का कि भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे। तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे, इसको तैयार करना है। चौथा पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान हैं वो क्या थे। और 5वां प्रश्न है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू द्वारा चलाए गए आंदोलन की व्याख्या कीजिए। छठा प्रश्न है कि 1980 के बाद भारतीय राजनीति में अलगाववादी आंदोलन से क्या सबक सीखे जा सकते हैं, कोई 2 सबक है वो बताइए। और लास्ट का प्रश्न है इस चैप्टर का वो है कि आपकी राय में कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर आने के कारण है वो उनको स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं आपका जो 9वां चैप्टर है भारतीय राजनीति नए बदलाव। 5 नंबर का चैप्टर है, 2 प्रश्न 1-1 नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का आने की संभावना रहेगी। इसके 2-4 प्रश्न हैं उनके ऊपर बात करें तो पहला प्रश्न इस चैप्टर का है वो है मंडल आयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मंडल आयोग को आपको अच्छे से तैयार करना है, उसकी क्या सिफारिशें हैं उनको अच्छे से। दूसरा प्रश्न है कि 1980 के दशक के आखिरी सालों में आए किन्हीं 3 बड़े बदलाव को बताइए जिनका हमारे आगे की राजनीति के ऊपर गहरा असर पड़ा। 5 प्रमुख मुद्दे हैं, 3 अच्छे से इनमें से तैयार कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, इनमें से किन्हीं 3 की संक्षिप्त विवेचना है वो कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न लास्ट ईयर भी बोर्ड में आया था। चौथा प्रश्न है कि 1986 में ऐसी कौन सी 2 बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की यानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। और लास्ट में बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये कुछ 5-7 प्रश्न थे, इनको भी आप 3 नंबर के लिहाज से अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। तो आज हमने आपके 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको थोड़ी सी नज़र है उनके ऊपर डाली। उम्मीद करता हूं ये सब आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी है तो थोड़ा सा आप रिवाइज है वो कर लीजिएगा, इन टॉपिक से बात कर लीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।